क्या है क्वेश्चन की बेस्ट वे फॉर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए बढ़िया चीज़ क्या है? मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ऑल। मोलैलिटी कौन कौन बोल रहा है? स्मॉल एम, हाथ ऊपर करें एक बार। स्मॉल एम वाले हाथ ऊपर करें, कैपिटल एम वाले हाथ ऊपर करें। तो इसका राइट आंसर क्या है अभी हम नहीं बताएंगे। अभी मैं तुम लोगों को पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। मैं अभी मतलब तुम लोगों को कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, तुम लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि ज़्यादा अच्छा कौन है। वैसे इसका आंसर हमारा मोलैलिटी है। क्यों है इसका रीजन अभी मैं सिखाऊंगा ना, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे यदि हमको कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करनी है तो पहले दो चीज़ और समझो जो पिछले क्लास में हमने बताया था। जैसे मान लीजिए कि अपना जो सोल्यूशन है, पिछले क्लास में किया था, फिर से रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। जैसे मान लीजिए सोल्यूशन है, सोल्यूशन में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक मिलेगा सॉल्यूट और एक मिलेगा सॉल्वेंट। क्लियर? मैं यहाँ पे जो मोलैलिटी नॉर्मेलिटी पढ़ रहा हूँ ये क्या होते हैं, जैसे मान लो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन में हम तीन चीज़ पढ़ेंगे। इन तीनों बीकर में एक एक लीटर पानी है। क्या है? इन तीनों में एक एक लीटर पानी है। इसमें मैंने क्या किया, मान लो 20 चम्मच शक्कर डाला, 1 चम्मच शक्कर डाला और शक्कर के 2 दाने डाला। क्लियर हुआ? तो यदि मैं बोलूँ देसी में तो ये वाला सॉल्यूशन हमारा बहुत गाढ़ा है, ये थोड़ा कम गाढ़ा है, ये बहुत कम गाढ़ा है। मतलब कि इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें सॉल्यूट थोड़ा मीडियम है, इसमें सॉल्यूट बहुत कम है। इन चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोलते हैं कंसंट्रेशन, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। हिंदी में बोलते हैं सांद्रता। क्या बोलते हैं? सांद्रता। क्लियर? यानी कि कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता। अब समझना मेरी बात। जैसे मैंने बोला कि मोलैरिटी, अब मोलैरिटी की जब हम डेफिनेशन समझेंगे ना तो ये चीज़ याद रखना जो मैं बता रहा हूँ, है ना। अब जैसे अपन ने मोलैरिटी की डेफिनेशन सीखेंगे, ये सबको पता है ना कि जब हम किसी सोल्यूशन मतलब पानी में दो चीज़ आएगा, सोल्यूशन आएगा, सॉल्वेंट आएगा। जब हम सोल्यूशन में कोई चीज़ मिला रहे हैं तो कितना घुलता है, कितना उसका गाढ़ा है, कितना कम गाढ़ा है, ये इसका क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन या सांद्रता। इसको सिर्फ मैं तुम लोगों को याद कर इसलिए अभी याद दिलाया हूँ कि जब मैं मोलैरिटी की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन सबने नोट कर लिया है? कर लिया नोट? ठीक है, चलो। हरी मोलैरिटी की डेफिनेशन बताओ बेटा। मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है? तुम बताओ राहुल। आप बताइए। तुम बताओ। 1 mole of solute dissolved in 1 liter or 1000 ml of solution। बस समझ गए? मोलैरिटी की डेफिनेशन ये होगी कि जैसे मान लो, हाँ बताओ। बोलो। तुमसे ये उम्मीद नहीं है बेटा, तुम मोलैरिटी सही नहीं बता पा रहे हो, मैं इसलिए 2 बार इग्नोर कर रहा हूँ तुमको। आप बोलो। छोटी छोटी चीज़ें क्यों क्लियर नहीं हो पा रही? इसका बस क्लियर है मेघा का एकदम 100%। ठीक है, समझो, मतलब चीज़ों को याद मत करो, चीज़ों को समझा करो। क्लियर? तो क्या न्यूमेरिकल सही हो जाएंगे? आप बोलिए। क्लियर हुआ? क्या आएगा यहाँ पे? अपन लेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या लेंगे? अपने को यही अपने को सीखना है जो गलती कर रहे हो। ठीक है, अपन ले लिए यहाँ पे, क्या ले लिए? 1 लीटर सॉल्यूशन और यहाँ से हमने डाला n मोल ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी मोलैरिटी की, ध्यान से समझिएगा कि n मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर, या आप इसको 1000 ml भी बोल सकते हो, ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट
ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। पहला पॉइंट हो गया टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। दूसरा पॉइंट डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे क्या लेते हैं, सॉल्यूशन। क्या लेते हैं? अब यहाँ पे देखो, यदि कैपिटल एम इक्वल टू हमारा हो जाएगा n मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन v लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो यूनिट क्या हो जाएगी बताइए, मोल पर लीटर। ठीक है, मोल m इक्वल टू हो जाएगा, मोल को हम बोल देंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1/v लीटर। आप जब इसी को मिली लीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या बोल दोगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000/v/ml। जो मैंने बोला था बेस्ट वे ऑफ कंसंट्रेशन, ये पॉइंट अभी याद दिलाना, माना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, उसको समझना पड़ेगा आगे चल के। तो ये हो गया हमारा मोलैलिटी का, है ना। अब देखिए यहीं पे हम देखेंगे नॉर्मेलिटी, कंपेयर कर लेंगे सारे तो अच्छा रहेगा, भूलेगा नहीं कभी। राहुल गलत बताया था ना तुम। अब देखो अपन यहीं पे देखेंगे सेकेंड नॉर्मेलिटी, कैपिटल एन। नॉर्मेलिटी क्या होगा, कैपिटल एन। इसमें हम क्या करेंगे, देखो अपन ने यहाँ भी 1 लीटर क्या लेंगे, सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन को आप बोल सकते हो 1000 ml सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम क्या मिलाएंगे, नैना बोलिए, यहाँ मिलाएंगे ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट। क्लियर, तो हम यहाँ मिलाएंगे ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट और नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो जाएगा ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट इन v लीटर। क्लियर हुआ, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू, ग्राम मोल को हम क्या बोलेंगे बताइए, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1/v लीटर। हम लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1000, तो n इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000/v/ml। ठीक है, अब यहीं पे हम ले लेते हैं एक साथ मोलैलिटी भी, तो क्लियर हो जाएंगे तीनों। क्लियर, अपन यहाँ पे चलो ले लेते हैं, थर्ड नंबर ले लेते हैं मोलैलिटी। ठीक है, सुनो, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब हम ले लेते हैं मोलैलिटी, मतलब स्मॉल m। सेम अपन ने क्या किया इस बार, यहाँ पे क्या लेंगे, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्या ले लेंगे, 1 kg सॉल्वेंट, या हम इसी को बोल देंगे 1000 ग्राम सॉल्वेंट। क्या मिलाएंगे, n मोल ऑफ सॉल्यूट। क्लियर, अब देखना बढ़िया चीज़ें मतलब निकल के आएगी यहाँ पे। पहले चलो इसका भी फार्मूला लिख देते हैं, फिर एक नई चीज़ बताते हैं। तो हम यदि बोले स्मॉल m इक्वल टू n/w, और सुनो एक चीज़, जहाँ भी सॉल्यूट आएगा तो आप B लिखना, और जहाँ भी सॉल्वेंट आएगा तो आप क्या लिखना, A। सॉल्यूट आएगा तो B और सॉल्वेंट आएगा तो A। क्लियर, तो चलो n हो गया, वेट अपॉन यहाँ पे हम क्या लिख लें, A लिख लें क्या, इन kg, क्योंकि सॉल्वेंट है तो A लिख दिया, है ना। चलो, तो m इक्वल टू हो जाएगा, n होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1/WA इन kg। ठीक है, तो हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 1000 हो जाएगा। तो स्मॉल m इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000/WA इन ग्राम। क्लियर, अब सुनना, हम यहाँ पे सॉल्यूशन पे कुछ मिला रहे हैं, यहाँ भी सॉल्यूशन पे कुछ मिला रहे हैं, यहाँ सॉल्वेंट पे कुछ मिला रहे हैं। क्लियर, मतलब कि अब आपको ना एक रिज़ल्ट पता करना है कि किसी पानी मतलब किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी मतलब जब आप किसी में मिला रहे हो कुछ, तो आपको रिज़ल्ट पता करना है कि ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट कब आएगा। क्लियर, तो ऐसे मान लो आप किसी में मतलब जैसे मान लो शुगर ही मिला रहे हैं, तो आप जब शुगर को मिला रहे हो किसी में, तो आपको पता करना है कि तीनों में कंसंट्रेशन का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा किस में है। वही ना बेस्ट वे फॉर कंसंट्रेशन, जिसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा वो ज़्यादा अच्छा है। तो अब रिजल्ट किस में अच्छा आएगा, जिसमें से कुछ पहले से मिला हुआ है कि जिसमें से कुछ नहीं मिला पहले।
समझ गए? तो देखो ये सोल्यूशन में मिला रहे हैं, मतलब ये पहले से कुछ मिला हुआ है, तो जो मिला हुआ है वो उसको घुलने में डिस्टर्ब करेगा, यहाँ भी डिस्टर्ब करेगा, लेकिन यहाँ प्योर पानी है, सॉल्वेंट मतलब प्योर पानी है, यहाँ भी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इस वजह से जो हमारा मोलैलिटी होता है वो इन दोनों से अच्छा हो जाता है। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, सिर्फ पानी है, पहले से कुछ मिला हुआ नहीं है, तो रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, ज़्यादा अच्छा आएगा। यहाँ पे इन दोनों में रिजल्ट खराब हो जाएगा। क्यों खराब कर देगा? कि आप सोल्यूशन में मिला रहे हो, पहले से उसमें कुछ मिला हुआ है, यदि मिला हुआ है तो गड़बड़ करेगा। क्लियर? तो देखो एक बार फिर से फटाफट समझो, जो मोलैलिटी होता है n मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, जो नॉर्मेलिटी था तो ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, n मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 kg ऑफ सोल्यूशन, सॉल्वेंट 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हुआ? ये तीनों यूनिट हो जाएगी इसकी क्या, मोल पर लीटर, ग्राम मोल पर लीटर, मोल पर केजी। क्लियर हुआ? अब ये तो एकदम बेसिक हो गए। मैंने ये वाला सिर्फ इसलिए बताया, ये तीनों मैं पढ़ाता भी नहीं, सिर्फ इसलिए ये तीनों बेसिक बताया, एकदम जीरो है। 90% बच्चों से पहले ये आ रहा होगा पहले से भी, लेकिन एक बार क्या हुआ, अच्छे से रिवीजन हो गया, क्योंकि मैंने पूछा तो 2-4 गलत बता रहे थे। क्लियर हुआ? पूजा क्लियर हुआ? विधि है ना? ये न्यूमेरिकल में इतने इजी नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे हम अभी पढ़ेंगे, तो एक बार फटाफट लिख दो कॉपी में, तो नोट्स कंप्लीट रहेगा। जल्दी से लिख दो, तुम छोड़ दो, आता तुम्हें क्या मतलब, बस ये पॉइंट लिख दो कि यहाँ पे सॉल्वेंट है, इस वजह से वो मोलैलिटी ज़्यादा बेस्ट यूनिट। हाँ एक चीज़ और, एक और रीज़न है, ये टेम्परेचर भी डिपेंड नहीं करेगा। तो जैसे आप कुछ मिला रहे हो, गर्मी है, ठंडी है, क्या है, तो यहाँ रिजल्ट अलग आ सकता है, क्योंकि गर्मी में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठंडी में थोड़ा कम हो जाएगी। तो एक चीज़ ये भी रीज़न है। जिसको पहले से नहीं आता, वैसे भी हम एकदम जीरो लेवल के लेके चल रहे हैं, है ना? तो जिसको पहले से नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन अब जो मैं बता दिया ना, ये 3 फार्मूले सबको याद हो गए ना? चलो सारे फार्मूले याद करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ फार्मूला नंबर 4, जो बोलूँ मैं लिखते जाना। क्लियर? फार्मूला नंबर 4 हमारा क्या है, तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या था, बोलिए, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2। ये हो गया फार्मूला नंबर 4। ठीक है? फार्मूला नंबर 5 क्या था, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या था, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई वैलेंस फैक्टर। यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेके देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया एक, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। राहुल बताओगे H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? तो बैलेंस फैक्टर 2 आएगा। वेरी गुड, है ना? तो अपन देखो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बैलेंस फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कितना आता है, 98। बैलेंस फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो H2SO4 2H प्लस SO4 -2। मैंने बोला था जिसका जो चार्ज होता है वो उसका बैलेंस फैक्टर होता है, समझ? तो ये हो जाएगा, इसका चार्ज 2 है तो ये कटेगा तो आ जाएगा 49। तो 49 इसका क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट। क्लियर? क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ H2SO4 at STP and NTP। कौन बताएगा H2SO4 का STP और NTP पर डेंसिटी क्या होगी? याद है फार्मूला? याद है? मैंने एक फार्मूला बताया था, डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 22.4। याद करो लास्ट वाले रिलेशन में यहाँ पे लिखा था, तुम नहीं थी, याद है? जब मैंने बोला था कि रूम टेम्परेचर लेंगे तो 22.4 आएगा, अब मैंने बोला था 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 24.6। याद है? नहीं आप लिख लेना ये वाला फार्मूला दोनों, है ना? तो यहाँ से हम डायरेक्ट वो डिराइव किए थे, ये चीज़ डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ मैं, मेरे को याद है मैंने डिराइव करके सिखाया था। क्लियर? तो ये हो जाएगा डेंसिटी। तो अब देखिए जैसे अपन ने क्या इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लिया ना, क्या करके, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बैलेंस फैक्टर। ऐसे आप किसी भी कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी एटम का डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो यदि आपको बोला है STP और NTP। तो क्या हो जाएगा इसका डेंसिटी, देखो 98,
है ना। तो हो जाएगा क्या 98 डिवाइड बाई 22.4 कितना आएगा 22 चौको 4.43 के अप्रोक्स। क्लियर, क्योंकि 98 22 हाँ 4.3 के अप्रोक्स आ जाएगा इसकी डेंसिटी। तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे डेंसिटी, ये फार्मूला होता है डेंसिटी का। सर एक बार इसको ड्रैग करवा ये वाला ड्राइव करवा दूँ एक बार, ड्राइव करवा दूँ एक बार, PV इक्वल टू NRT वाला। आ जाओ इधर देखो सब लोग, हमने पढ़ा था PV इक्वल टू NRT। क्या पढ़ा था, PV इक्वल टू NRT। हमने P यहीं रहने दिया और N/V RT। क्लियर, हमने इसको P यहीं रहने दिया और हमारा हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट RT/V। क्लियर, अब मैंने क्या किया, हमारा डेंसिटी इक्वल टू होता है वेट बाई वॉल्यूम, तो हम इन दोनों की जगह क्या लिख लिए डेंसिटी। तो हमारा हो जाएगा P इक्वल टू DRT अपॉन मॉलिकुलर वेट। क्लियर, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो PMW इक्वल टू DRT हो गया। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा PMW अपॉन RT। अब एट STP एंड NTP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में क्या होता है, प्रेशर हम लेते हैं 1 atm और टेम्परेचर लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और R लेते हैं क्या लीटर ATM 0.0821, ये R ले लेंगे। इन सब की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो डेंसिटी इक्वल टू 1 इंटू MW अपॉन RT की वैल्यू लिखोगे तो 22.4 आ जाएगा। तो डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा MW अपॉन 22.4। यदि यहीं पे सुमत अपन क्या करेंगे, इसी वाले फार्मूले में यदि आप टेम्परेचर ले लोगे 27 डिग्री सेंटीग्रेड या रूम टेम्परेचर, ये भी आइडियल केस में माना जाता है, तो ये आप रूम टेम्परेचर ले लोगे तो आप डेंसिटी आ जाएगा MW डिवाइड बाई 24.6। समझ गए, तो ये हमने पिछले क्लास में ड्राइव भी करवा दिया था। तो ये देखिए कितने फार्मूले हो गए थे, वहाँ हो गया था 3, ये हो गया बेटा 4, ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया 6, ये भी, ये चलो इस 6 में ही आ जाएंगे ये दोनों। क्लियर, ये हो गया 6। 7वां नंबर फार्मूला लिखिए फटाफट। हाँ ये लिख लीजिए, पहले भी हालांकि मैं करवा दिया हूँ, जिनका नोट हो गया है हेडिंग डाल दीजिए, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। 11th वाले सबको सॉल्व करना, 2 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में। ना तुमने ये वाला डिराइव नहीं किया था ना, पहले नहीं किया था, कर लो नोट कर लो अच्छे से। फार्मूले यदि भूल जाते हैं तो डिराइव कर लोगे, अपना 3 ही फार्मूले हैं, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर 22.4, V अपॉन 22.4। जीरो दे सकते हैं, कुछ भी नहीं आया तो सीधे बोल दो, है ना, अपन एकदम बेसिक से करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए हाँ, तो वो इंटू कर दोगे तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू बैलेंस फैक्टर हो जाएगा। करो इंटू, चलिए बोलिए मोलरिटी का फार्मूला बोलिए क्या था, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तुम इधर आके बैठो, ये कहीं मुझे दिख नहीं रहा, इधर कहीं आओ या इधर आ जाओ। हाँ इधर ये बैग हटा लो, यहाँ बैठ जाओ। चलो तुमको आ गया रिलेशन, आ गया। देखो इधर ये मोलरिटी का फार्मूला था वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन VmL, हमने इसकी इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या था बोलिए, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन VmL इक्वेशन 2 बोल दिए। दोनों में रिलेशन कैलकुलेट करना है, दोनों को डिवाइड कर दो, मतलब इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड। तो हमने कर दिया मोलरिटी डिवाइड बाई नॉर्मेलिटी। पहले मोलरिटी का फार्मूला लिख दीजिए, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन VmL लिख दिया। अब नॉर्मेलिटी का फार्मूला, तो नॉर्मेलिटी को यहाँ लिखेंगे नीचे, वेट इंटू 1000 अपॉन में जो नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, है ना, अपॉन के अपॉन में तो ऊपर चला जाता है,
तो हो जाएगा ऊपर इक्विवेलेंट वेट इंटू VmL। 1000 से 1000 काट दीजिए, VmL से VmL काट दीजिए और वेट से काट दीजिए। तो मोलैलिटी अपॉन नॉर्मेलिटी इक्वल टू ऊपर बचा क्या, इक्विवेलेंट वेट, नीचे बचा मॉलिक्यूलर वेट। अब इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या था, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर। तो हमने इसको कर दिया मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर, नीचे अपॉन मॉलिक्यूलर वेट तो है ही, मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूलर वेट कैंसिल, अपॉन में क्या बचा 1 अपॉन बैलेंस फैक्टर। तो मोलैलिटी अपॉन नॉर्मेलिटी इक्वल टू 1 अपॉन बैलेंस फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो जाएगा मोलैलिटी इंटू बैलेंस फैक्टर, फार्मूला नंबर 8 है ना, इसको नंबर 8 डाल देना। ये फार्मूला नंबर 8 हो गया है ना। आ गया। अब निकालना है रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। 9th नंबर है रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। ये वाला मैं करवा देता हूँ, सब लोग देख लो, जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता सब देख लो ये वाला, है ना। आओ, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, स्मॉल m एंड मोल फ्रैक्शन, इसको सब लोग देख लो, उसके बाद बिना देखे सॉल्व कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा है और बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। क्लियर। चलिए, तो यदि अपन इसके रिलेशन की बात करें तो सॉल्यूट क्या था B और सॉल्वेंट क्या था A। सब लोग ध्यान से समझना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया XB अपॉन XA। अब XB का फार्मूला मतलब कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अपॉन सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्यूट का मोल अपॉन Na प्लस NB इंटू Na अपॉन Na प्लस कट जाएगा दोनों, Na प्लस NB दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा। तो हमारा क्या बचा, XB अपॉन XA इक्वल टू NB अपॉन, इतना सबको समझ में आ गया, पूजा आ गया इतना, पक्का, ठीक है। फिर XB अपॉन XA इक्वल टू NB मतलब मोल है, तो हम लिख देंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हमने इसको लिख दिया WB अपॉन MB WA अपॉन MA। विधि यहाँ तक आ गया, ठीक है। चलिए, अब क्या होता है, हमने एक रूल पढ़ा है कि किसी भी इक्वेशन में हम सेम नंबर का इनटू या डिवाइड कर सकते हैं। तो अपन ने क्या किया, ऊपर भी 1000 ले लिया और नीचे भी 1000 ले लिया, कोई दिक्कत, बात तो एक ही है। इसके बाद लेने के बाद हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ऐसा कोई बता पाएगा क्या था ये फार्मूला, क्या था, मोलैलिटी था कि मोलैलिटी, स्मॉल m वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम, मोलैलिटी का फार्मूला था। तो इन पूरे को हटा के हम स्मॉल m ले सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे देखिए XB अपॉन XA इक्वल टू मोलैलिटी इंटू MA अपॉन 1000 बन गया ये। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हमारा ये आ जाएगा, यहाँ पे देखिए XA इंटू मोलैलिटी इंटू MA इक्वल टू XB इंटू 1000 आ गया। मोलैलिटी यहीं रहने दीजिए, बाकी उसके नीचे पर रख दीजिए। तो XB इंटू 1000 अपॉन XA इंटू MA क्या हो गया, फॉर्मूला नंबर 10 9, ठीक है। ये हो गया फार्मूला नंबर 9। सुमत याद आया, ठीक। अब देखो, मेरी एक चीज़ और ध्यान सुनना, हमको बहुत कन्फ्यूजन होता है XA और XB में कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट। तो इसको याद मत करो, इसको ड्राइव करना सीख लो, क्योंकि मान लो एग्जाम टाइम में इतना प्रेशर रहता है ना कि रटी हुई चीज़ें भूल जाती हैं। तो इसको क्या कर लो, ड्राइव करना, क्योंकि अभी तो चलो ठीक है, हमको प्रैक्टिस हो गया। बहुत पहले मेरे को मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी में भूल जाता था रिलेशन, कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैलिटी इंटू बैलेंस फैक्टर है, कि मोलैलिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू बैलेंस फैक्टर है। होता है, बहुत बार होता है, लेकिन वो चीज़ भी हमको ड्राइव करना आ गया। तो यदि आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन नीट में आ गया है तो 100% कॉन्फिडेंटली क्या किया करो, साइड में थोड़ा सा ड्राइव कर लिया करो शॉर्ट में।
दिमाग में सोच लो वेट कट जाएगा, वॉल्यूम कट जाएगा, तो वहाँ से ड्राइव करने के बाद क्या होता है, चीज़ें एकदम सही रिजल्ट आता है। क्लियर हुआ? तो इसको ना ये मैंने करवा दिया। एक बार ईमानदारी से तुम लोग बिना देखे रफ में सॉल्व करो। जहाँ नहीं समझ में आएगा ना तो इधर देख लेना। पहले सब लोग बिना देखे ट्राई करो सॉल्व करने का, जब समझ में नहीं आएगा तो ऊपर देख लेना, है ना। और याद रह देना रब कर दूं? जब से तेरे नैना चलिए एक बार एक काम करते हैं, अपन सारे फार्मूले का एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीधे स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले अपन लिखते हैं नंबर 1 मोलरिटी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन VML। सेकेंड था नॉर्मेलिटी वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन VML। तीसरा था मोलरिटी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन WA ग्राम। क्लियर? ये हो गए 3। बोलते जाओ चौथा क्या था? वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 22.4। नेक्स्ट क्या था? क्या? नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू बैलेंस फैक्टर। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 बोलिए। m इक्वल टू XB अपॉन XA इंटू 1000 अपॉन MA ना, ठीक है। हाँ एक और था ना, छूट गया। चलिए 5 3 8 क्या था? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर। क्लियर हुआ? इतने हो गए। कितने हो गए? 8। कोई छूटा क्या? 1 9 थे ना? अरे वो वाला 2 थे ना। अच्छा डेंसिटी वाले हैं? हाँ चलो कोई बात नहीं। अब अपन देखेंगे कुछ, क्या देखेंगे? कुछ ब्रह्मा। अब देखिए ब्रह्मा 2 है। एक है मोलरिटी इक्वल टू होता है 10D इंटू वेट परसेंटेज अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एक नॉर्मेलिटी का था 10D इंटू वेट परसेंटेज अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये क्वेश्चंस कब करना है अपने को? जब आपको किसी का परसेंटेज दिया हो, ठीक है। जैसे नॉर्मली यदि हम 100% सॉल्यूट मिला रहे हैं, यदि हम 100% सॉल्यूट मिला रहे हैं तो हमारा ये वाला फार्मूला लगेगा। लेकिन यदि जैसे मान लो हमने बोल दिया 47%, 30%, 35%, तो हम पूरा सॉल्यूट नहीं मिला रहे हैं, कुछ क्वांटिटी मिला रहे हैं, तो हमारा ये वाला आएगा। जबकि ये फार्मूला डायरेक्ट परसेंटेज में है, तो अपने को क्या करना है? परसेंटेज को चेंज नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। फिर 2 फार्मूले और थे। एक था पापा ऑफ ब्रह्मा। ये वाला कौन सा है देखो तो? हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा स्मॉल m इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m इंटू MB। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये हमारा मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच में है। सुनो, जो हमारा कैपिटल M है ये है मोलैरिटी, ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये है डेंसिटी, ये डेंसिटी है और ये मोलैरिटी ही हो जाएगा, है ना। ये स्मॉल m मोलैरिटी है। क्या है? मोलैरिटी। अब कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, वो भी देखो। यदि आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया मोलर,
MOLAR मतलब मोलैरिटी की बात कर रहा है। यदि आपको बोल दिया गया मोलल मतलब मोलैरिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो मोलैरिटी की यूनिट है मोलर, इसकी यूनिट है मोलल, मतलब इसका मतलब है मोल पर ml या मोल पर लीटर। जब आपको मोलर बोलेगा ना, जब मोलर बोलेगा मतलब कि हो जाएगा मोल पर केजी या मोल पर ग्राम, समझ गए ना। तो जो मोलर है वो कैपिटल M है, जो मोलल है वो स्मॉल m है। आप लोगों से इन सारे फार्मूलेस के जो क्वेश्चंस हैं एक बार में 1 सेकेंड के अंदर बन जाएंगे, लेकिन जो अपने अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन हैं, जो नीट और जेई वगैरह में पूछे जाते हैं, वो हमारे ये दोनों हो जाएंगे। क्लियर हुआ। मोलैरिटी का 10D इंटू वेट परसेंटेज अपॉन मॉलिकुलर वेट, नॉर्मलिटी में 10D इंटू वेट परसेंटेज अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये वाला बहुत भूलता है, ठीक है। तो क्योंकि ये तो हमने निकाल ही लिया, ये भी पापा या ब्रह्मा है, ये दोनों पापा या ब्रह्मा है, ये दोनों। तो हो जाएगा मोलैरिटी इक्वल टू 1000 M अपॉन 1000 D माइनस M इंटू MA। क्लियर हुआ। MB सॉरी मतलब मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हो जाएगा। तो इनको सीक्वेंस में नोट कर दो, फिर अपन अब सीधे करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। एक बार याद भी कर लो जल्दी से सारे। इसका लॉक खोल के देना, क्वेश्चन करें अपन। क्या वो काम करेंगे अभी, तो भी हम लास्ट में फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा देंगे। अभी भी पब्लिक देख देख लिख रही होगी। सिर्फ ये वाला बस लिखो, बाकी सब ये भी हाँ नोट कर दो फटाफट। याद रखना मोलैरिटी को बोलेंगे मोलर, अब मोलैरिटी को बोलेंगे मोलल। ब्रह्मा लिख लिया। अब पापा बच्चे Oh my God. Calculate the molecular. Calculate the concentration of 1 kg of water. क्या हो जाएगा इसका? है ना 55.5, वो करने की जरूरत नहीं है। The density of the density of 3 molar solution of NaCl is NaCl is 1.25 gram per centimeter cube. The molarity of the solution. The molality of the solution. क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है the density of 3 molar solution of NaCl is 1.25 gram per centimeter cube. The molality of solution. आपको ऑप्शन भी गिवन है। टू 2.79, 1.79, 3.5, 5.95। बोल और कोई?
कौन सा फार्मूला लगाओगे? कौन सा लगाओगे? अब देखो इधर सुनो, क्वेश्चन देखो। द डेंसिटी ऑफ मोलैलिटी, मतलब आपको दिया है कैपिटल M, आपको कैपिटल M गिवन है 3 मोलर, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी दिया है 1.25, आपको मोलैलिटी मतलब स्मॉल m कैलकुलेट करना है। तो अपन क्या ढूंढेंगे? कैपिटल M और स्मॉल m में रिलेशन वाला ढूंढो फार्मूला। कौन सा था बोलो? कैपिटल मतलब ये था स्मॉल m इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m इंटू mb। आपको मोलैलिटी दिया है 3, डेंसिटी दिया है ये, मोलैलिटी दिया है 3। mb कैसे निकालोगे? तो mb होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है? NaCl। NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 58 पॉइंट, हाँ ना, 2350, हाँ सही है ना। ये हो गया NaCl का मॉलिक्यूलर मास। सारी वैल्यू दे दिया, पुट करो आंसर, फटाफट करो। तुमने फिर क्या लिखा था? मैंने तो 40 लिखे थे, मैं इसको 40 और डायरेक्ट तुम्हारा वो आ भी गया वो 2.79। सही में देखिए ना, बाकी देखिए सही लिखा है। क्योंकि देखिए हाँ ठीक है ना, वो तो लगभग इधर नीचे 1180 आएगा वो लोगी तो 58 लिखे थे तो 1180 आएगा, 80। राहुल आया? सॉल्व करो फटाफट करो। तुम आज लेट हो गए तो बढ़िया तुम्हारा था, कहाँ चले गए थे? कमर आ गया बेटा? देखो मैथ तो आना चाहिए, मैथ तो सबको आना चाहिए, है ना। अब तो बस फार्मूले में रखना है। स्मॉल m इक्वल टू 1000 इंटू 3, 1000 इंटू d 1.25 माइनस 3 इंटू 58.5। अब सॉल्व करो। चलो एक काम करते हैं, ऊपर का मैं बता देता हूँ 3000 आएगा, नीचे का तुम लोग कर लो। नीचे का 2 जीरो हटे तो ये क्या हो जाएगा? 125। ये हो जाएगा 1250 माइनस, सुनो मेरी बात, अच्छी चीज़, ये 58 तुम लोगों को क्या दिख रहा है? ये तुम लोग क्या दिख रहा है? 58.5 दिख रहा है कि नहीं? लेकिन हमको 60 दिख रहा है। 60 और 3 6 3 का 18 मतलब 180, लेकिन 180 से कम, क्योंकि इधर 60 से कम है, मतलब 175 या 170 के अप्रॉक्स। चलो 175.5। अब एक काम करो, 1250 में वो 175 माइनस करोगे तो 1130 या 1140 के अप्रॉक्स बचेगा, 1180 के अप्रॉक्स बचेगा। तो ये हो जाएगा, देखो 3000 डिवाइड बाई बोलो 1180, ये 0 से 0 गया। सुनो ऊपर 300 है और नीचे 118 है। यदि नीचे 100 होता तो आंसर आता 3, लेकिन 3 से वो 100 से थोड़ा ज़्यादा, तो आंसर 3 से थोड़ा कम आएगा। करो ना तुम, इसमें माइनस करो 1250 10 तो ठीक है ना, तुम कर लो, वही आएगा। तो भी 107 बच रहा है, ऊपर 300 है, तो भी 3 बार नहीं जाएगा, कम ही आएगा। कर लिया सबने सॉल्व? चलिए नया क्वेश्चन लिखिए। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इन एक्वस द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन एन एक्वस The mole fraction of glucose in an aqueous solution is
aqueous solution is 0.2, the molality of the solution, the molality of the solution। सुनो, यहाँ पे एक फार्मूला और है, तुम लोगों को मैंने बताया नहीं था, इधर देख लो। एक फार्मूला ये भी होता है, XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे XA इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस XB, या XB इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस XA। इस वाले फार्मूले की हेल्प से ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखो, देखो गिवन क्या है, कैलकुलेट क्या करना है। अब यहाँ पे देखो मोल फ्रैक्शन गिवन है, मोलैलिटी दिया, तो कौन सा वाला फार्मूला लगेगा, XB अपॉन मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन वाला, तो XB अपॉन XA, हाँ वो वाला लगेगा। ऑप्शन दे दूँ, इसके ऑप्शन लिख लो, 13.88, 1.388, 0.1388, 0.01388। ये हो गया नोट इधर का। नीलेश आपको क्वेश्चन नहीं है, आप समझिएगा इधर, है ना। देखिएगा सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज एन एक्वस सोल्यूशन 0.2। जिसको नहीं आया सब लोग समझो, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज दिया है, और यहाँ पे ग्लूकोज ये बताओ सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट, सॉल्यूट है। ग्लूकोज क्या है, सॉल्यूट, मतलब आपको दे दिया गया XB 0.2, तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी। चलो अब मेरे को मोलैलिटी का मोल फ्रैक्शन के साथ फार्मूला क्या था बोलिए, स्मॉल m इक्वल टू XB अपॉन XA इंटू 1000 MA। क्लियर। चलिए तो मोलैलिटी XB आपको दे दिया 0.2, हमने एक फार्मूला भी पढ़ा था XA प्लस XB इक्वल टू 1, तो XA प्लस 0.2 इक्वल टू 1, तो XA इक्वल टू 1 माइनस 0.2, तो क्या बचेगा 0.8। तो हमारा XA कितना आ गया 0.8। क्लियर। ऊपर 1000 ले लिया। MB क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट आप ग्लूकोज को किस में घोल रहे हो, एक्वस मतलब पानी। कहाँ घोल रहे हैं, एक्वस मतलब पानी। तो चलिए पानी का मॉलिक्यूलर में मास कितना होता है 18, तो ये हो जाएगा 18। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, नीचे आएगा 2 चौको 4, है ना, और 4 से 25 चौको, और ये 0, तो ये हो जाएगा मोलैलिटी इक्वल टू 250 अपॉन 18, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो 13.88। ठीक है भैया, अपने को सोचना है, लेकिन दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे, अभी वाला भी इसके पहले वाला भी। क्वेश्चन अब कर दूं, एक और क्वेश्चन लिखिए। 88 ग्राम ऑफ CO2, 88 ग्राम ऑफ CO2 मिक्स विथ 450 ml of water
कैलकुलेट द मोलैलिटी, स्मॉल m कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मोलैलिटी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोलैलिटी, पहले मोलैलिटी का फार्मूला लिख दो। आ गया सबका? दीपक आया? कमर मोलैलिटी का फार्मूला बोलो। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000, हाँ VmL है मोलैलिटी में, मोलैलिटी में VmL है। अच्छे से देखो, मोलैलिटी में VmL है कि WA है, क्या है? भूल गए ना, बोला था ना, याद नहीं कर पा रहे भाई तुम लोग यार। WA इन ग्राम। अब सुनो यहाँ दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि अपन ने क्या किया, देखो मोलैलिटी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो चलो वेट कितना दिया हुआ है 88, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 88। मॉलिक्यूलर वेट कार्बन डाइऑक्साइड का होगा 44, ऊपर मैंने लिख दिया 1000। अब यहाँ पे ml गिवन है और यहाँ पे kg है, ग्राम है। क्या फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, कैसे रखोगे पहलू, ये दिक्कत होगा ना यहाँ पे। लेकिन जो, क्योंकि देखो kg को अपन ml में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, ये ml दिया है वाटर के लिए, किसके लिए दिया है, तो पहले हम वाटर के ml को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तब इस फार्मूले में जाके लिखेंगे। इस वजह से ये क्वेश्चन अच्छा हो गया है। क्लियर? तो वाटर का हमारा एक फार्मूला हमने पढ़ा था, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है, मास कैलकुलेट करना है, तो मास इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, तो सुनो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब मास इक्वल टू वॉल्यूम ओनली फॉर वाटर। मतलब पानी के लिए, सिर्फ पानी के लिए ऐसा होगा, सिर्फ वाटर के लिए जितना ml होता है उतना ही वेट भी होता है, क्योंकि m से हो जाएगा ग्राम और वॉल्यूम से हो जाएगा ml। तो सिर्फ पानी के लिए वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हो 450। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए होगा, यदि आपको वाटर दिया, वाटर के अलावा कुछ और दे देगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, याद रखना ये वाला लॉजिक लगाओगे तो। ठीक है, फिर वहाँ से आपको डेंसिटी की वैल्यू रख के इनटू करके निकालना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन वाटर के लिए वॉल्यूम और मास इक्वल होता है, तो यहाँ पे रख दीजिए, आप सीधे कट जाएगा, ये 2 आ गया, 0 से 0, मतलब मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 45, कितना आएगा बेटा 50 चौको 4 पॉइंट। हो गया ना थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। नया लिखिए, बोलूं? क्वेश्चन है, इफ 49 ग्राम H2SO4 मिक्स्ड विथ 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, पहला कैलकुलेट द मोलैरिटी, दूसरा कैलकुलेट द
नॉर्मेलिटी। करिए। निकालिए। कमर वो वाला वो सब लोग करो, सिंपल फार्मूले से सॉल्व होगा, सिंपल वाले से करो फटाफट। राहुल बन जाएगा। सिंपल वाले फार्मूले से सॉल्व होगा, सबसे बनना चाहिए भाई। इसके अलावा जितने क्वेश्चन है सबको स्टार लगाना, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। एक बार पूरे कॉन्सेप्ट सिखा लूँ, है ना, उसके बाद अपने आप हो जाएंगे। देखो इधर ये वाला बन गया सबको। किस किस से नहीं आया हाथ ऊपर करो एक बार ईमानदारी से। विशाल बन गया, वेरी गुड। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन एम्स में आ चुका है। देखो बीच बीच में इस तरह क्वेश्चन देके सिर्फ तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूँ, फायदा कुछ नहीं है तुम लोगों को। जो अभी दिया था मैंने क्या बोला, जो क्वेश्चन एक बार में बन जाए वो तुम्हारे काम का नहीं है, क्योंकि तुमने नया कुछ सीखा ही नहीं। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मैं सुबह से शाम तक करवाता रहूँगा, 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई मतलब है क्या? नहीं है। वो क्वेश्चन अपने काम का है जिसमें हमें हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखें। आ जाओ अपन सीखते हैं कुछ नया। लेकिन एक चीज़ और गारंटी है, आप कुछ भी पढ़ोगे ना पूरे मोल में, जो अपने स्टार्टिंग वाले फार्मूले थे ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वो इसके अलावा कोई और फार्मूले नहीं हैं। जो हमने अभी फार्मूले डिराइव किए सब मोल वाले ही तो हैं। कोई चीज़ अपने को डेंसिटी सबको पता था, वेट बाई वॉल्यूम, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। क्लियर? तो आ जाओ। फार्मूला याद करना कोई बड़ा इशू नहीं है, फार्मूला याद सबको होंगे, लेकिन न्यूमेरिकल उसी से बनेगा जो प्रैक्टिस करेगा। क्लियर? क्योंकि अपने को ऑब्जर्व करना है कि क्या गिवन है, क्या वैल्यू पुट करना है, क्या निकालना है। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है। 5 × 10⁻³ kg ऑफ H2SO4। 5 × 10⁻³ kg ऑफ H2SO4 is dissolved in 500 ml of solvent. Is dissolved in 500 ml of solvent. Calculate molality of solution if density is 1.2 × 10⁻³ kg per meter cube। करिए। 5 × 10⁻³ kg of H2SO4 is dissolved in 500 ml of solvent। देखो सॉल्वेंट दिया तो किसकी बात करेगा? मोलैरिटी की नहीं करेगा। हाँ वेरी गुड, करो बन जाएगा। थोड़ी सी दिमाग लगा लो तो बन जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एम्स में आ चुका है 2016 एम्स 2016 एम्स में आ चुका है। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, बस थोड़ी सी दिमाग लगानी है तुम लोगों को। सब लोग इधर देखो, अच्छा क्वेश्चन है। आओ देखो, देखो 5 × 10⁻³ kg ऑफ H2SO4 मतलब कि ये दिया है वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब WB गिवन है 5 × 10⁻³ kg। ठीक है, चलिए। इस डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन, मतलब V सोल्यूशन दिया हुआ है 500 ml, है ना, ऑफ डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्वेंट। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ
सॉल्यूशन इफ डेंसिटी इतना, देखो मोलैलिटी का फार्मूला था 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m इंटू एम बी, यही फार्मूला था। हमको यहाँ पे क्या क्या है देखो, मोलैलिटी 1000 m की वैल्यू नहीं पता, 1000 इंटू डी कितना दिया है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, हमको m की वैल्यू नहीं पता, एम बी कितना होगा मौलवी 98। क्लियर हुआ। हमको मोलैरिटी की वैल्यू नहीं पता, तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वी एम एल। वेट कितना दिया है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अच्छा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 को केजी में है ना, ये हम ग्राम में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 है ना, तो ये हो जाएगा 5 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 98 इंटू 1000 अपॉन 500 ml, क्योंकि देखो ये केजी में था, ये ml में था, तो इसको मैंने ग्राम में कर दिया, ये ml में कर दिया। तो ये 5 से 2, 5 दूना 10 और 10 10 1 0.1 1 ही आया, नहीं समझ में आया, नहीं आया, 0.1 से थोड़ा ज़्यादा 0.01 है ना। चलो तो अब यहाँ पे लिख दिए 0.101 सोल्व कर दो, इसको आ जाएगा आंसर। तो स्मॉल m इक्वल टू, देखो सुनो, डेंसिटी की दी है ना केजी पर मीटर क्यूब में, तो बात तो एक ही है ना, क्योंकि वो यहाँ दोनों SI यूनिट दिया हुआ है ना। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा देखो, स्मॉल m 1000 इंटू 0.101 अपॉन कर दो। अब सुनो ना, देखो ये ऐसे इंटू होगा, मेरी बात सुनो, 10 की पावर माइनस 3 है, 10 की पावर माइनस 3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 1.2। अब 1 पॉइंट इसमें इंटू करो, एक सेकेंड, डेंसिटी को सुनो ना, इस डेंसिटी को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, सलोनी सही बोल रहे हो इसको, क्योंकि हम इधर पे सारे ml में कन्वर्ट किए थे ना, तो डेंसिटी को हम किस में करेंगे, ग्राम में। ये हो जाएगा हमारा 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 1000, मतलब इंटू 1000, तो ये हो जाएगा सिर्फ 1.2 है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाओ, तो ये तो गया, तो हमारा बचेगा 1200 1.1 गया 1200, ये बचेगा माइनस 0.101 इंटू 98, मतलब कि 10 पॉइंट कुछ है ना, तो ये बचेगा हमारा 1010, ठीक है। और 1200 में 9.898, मतलब कि हमें प्रॉक्सी, चलो अपन एक काम करते हैं 10 माइनस कर दो, तो 1190 बचेगा, 1190 ऊपर 101, आंसर सही आ गया 0.9। नहीं मैं समझ नहीं आती तुम्हारी, तुमको अरे सुनो, ये 98 है ना, हमको ये ना 100 टाइप दिख रहा है, क्योंकि अरे यार तो ये ऐसे, मतलब 98 को 100 मान लो और 0.101 को 0.1 मान लो, तो 100 इंटू 0.1 तो 10 नहीं आएगा, और 1200 में 10 माइनस करोगे तो 1190। अरे यार क्या है भाई, अप्रोक्स ही तो करना है, क्या तुम लेके वहाँ थोड़ी बैठोगे। तो ये जो, अब देखो सुनो, अब ये आ गया 1010 और 1190, यदि 1010 ये भी होता है, सेम होता तो आंसर 1 आता, ये थोड़ी सी इससे ज़्यादा है, तो आंसर 1 से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है 0.99। हाँ लेंदी वाला तुम लोगों वाला मेथड, अब अपने एक अपना वाला ट्राई करते हैं। देखो यदि अपन इतना लेंदी ना करें, अपने तरीके से करें, तो एक और तरीका हो सकता है। इधर देखो, मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम, ठीक है। चलिए हमने जो दिया है वो लिख दो। मोलैलिटी, वेट कितना दिया है
5 इंटू 10 की पावर -3 kg में है, याद रखना। तो ये 1000 नहीं रहेगा, यहाँ kg हो जाएगा। अपॉन 98 इंटू 1/WA हमको नहीं पता वेट क्या है, तो अपॉन हम क्या करेंगे, डेंसिटी इक्वल टू होता है वेट बाई वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया है 1.2 इंटू 10 की पावर -3, ये भी kg में है, इसको kg में रहने दो। W वॉल्यूम कितना दिया 500 ml है। अब ml को लीटर में करो, क्योंकि हमने इसको देखो kg में ही लिया हूँ, तो ml को लीटर में करो तो 0.5 हो जाएगा। क्लियर? तो 12 पंचे 60 मतलब कि 0.6 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू W, मतलब कि 6 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू, क्लियर? यहाँ रख दीजिए 6 इंटू 10 की पावर -4, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 4, क्लियर? और ये माइनस का 3 प्लस का 4 तो बचेगा प्लस का 1, अब प्लस का 1 मतलब 50, तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ऊपर 50, नीचे 98 इंटू 6 तो 600, तो ये 0 से 0 5/60 मतलब 0.9। वहाँ से भी आ गया था, यहाँ से भी आ गया, जैसा तुमको करना हो वैसा कर लो, मान लो, तो तभी तो 600 हुआ। देखो तुमने इसको सॉल्व किया था तो 0.8 आया था, तो ये मैंने ये 98 तो इसलिए 0.8 से थोड़ा ज़्यादा लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लिया था। कर लो ना, 0.84 आएगा। तब तुम 0.8 और 0.9 में मेरे से लड़ाई करोगी। देखो मैं तुम लोगों की मैथ सीखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, हमारी वाली सही है, हमारी वाली सही है। हाँ नोट कर लो। हमारी वाली मैथ सिर्फ पता है एक चीज़ से सीख सकते हो तुम लोग, इसका कोई बुक नहीं है, कोई रूल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। एक और दूं बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे सारे क्वेश्चन आज के शानदार हैं। तुमको सारे फार्मूले याद हैं? जिसको फार्मूले याद है वही इधर नोट करेगा भाई। Are present in रुक तो जाओ, then calculate the निकालो। If 6.023 into 10 की पावर 23 molecule of urea are present in 100 ml of solution, 100 ml of its solution, then calculate the concentration of the solution। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम क्यों बोले, हम क्यों बोले, कॉमन सेंस लगाओ, आंसर तो सही है। सुनो, कब मोलैरिटी निकालना है, कब मोलैलिटी निकालना है, तो यहाँ से पहचानो ना बेटा। अरे यार भाई तुम लोग, सॉल्यूशन है तो सीधी सी बात है मोलैलिटी होगा। देखो मोलैलिटी इक्वल टू है, किस किस का आ गया, पहले हाथ ऊपर करे, 2, कितना है आंसर? ठीक है, तुम्हारा नहीं आया, क्यों नहीं आया? ये बहुत ही इजी टाइप्स का है, मतलब कभी कभी यदि टफ के बाद इजी दे दे तुम लोग पता नहीं पगला जाते हो। मोलैलिटी इक्वल टू था N/V, हाँ N/V, N किस में है? ml में,
तो मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा N/V, ml में है तो ऊपर 1000। अब नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है, मोल निकाल लो, वॉल्यूम दिया है, कट गया आंसर। नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है ना, तो मोल निकालो नंबर ऑफ पार्टिकल वाले फार्मूले से। नंबर ऑफ पार्टिकल अपने इक्वल टू नंबर, वन आएगा कि 10? अरे यार भाई यार तुम लोग क्या 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 टॉपर हो यार तुम लोग। 6 × 10⁻21 आ गया। आंसर बोलो ना फाइनल बेटा, 1/100। अच्छा इसको भी काटूं क्या? हो गया? चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तुम लोगों को मनी मन में सॉल्व करके बताना है आंसर। हाँ मतलब इससे क्या मैथ अच्छा होगा। नहीं अपने मन में सॉल्व कर लेना, जिससे पूछो वो आंसर बोलेगा। ठीक है चलो क्वेश्चन सुनो। यदि 40 ग्राम NaOH को 400 ml सोल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं तो मोलरिटी क्या होगा? मन में सोच लो, जिससे पूछो वही बताएगा। 40 ग्राम NaOH को 400 ml सोल्यूशन में मतलब डिसॉल्व कर रहे हैं तो मोलरिटी क्या होगा? मनी मन में सॉल्व करो, मनी मन में। सॉल्व हो गया? हाँ हो गया। एक और कोई पेन कोई नहीं चलाएगा, मनी मन में। इससे कंसंट्रेशन पता चलेगा किसका कितना पावर है। 40 ग्राम NaOH को 400 ml सोल्यूशन में, अभी तो आपने 400 बोला। 400 बोला था, 4 क्यों बोलूँगा? तुम 40 ml इतू पानी में इतना सारा आ गया। किस किस का हाथ ऊपर करें? 1 3 हो गए, एक शीशे में दिख रहा है 2 3 और कोई 4 5। वेरी गुड। पेन में से नहीं सॉल्व किए? हाँ दिमाग में, वेरी गुड। और कोई? दीपक नहीं आया? आ गया तुम्हारा? मैं क्यों बताऊँ, पहले बताओ किस किस का आया। अब देखो जिसका, हाँ बोलो। 2.5। अब जिसका नहीं आया तो सोचो, जिसका नहीं आया तो मोलरिटी था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000/Vml। वेट दे दिया 40 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 40 होता, 40 से 40 कैंसिल, ऊपर बचा 1000, नीचे बचा 400, 2 0 से 2 0, 10/4 मतलब 2.5, 2.5। नया क्वेश्चन सुनो, ऐसे दिमाग में सॉल्व करना है ना। यदि मैंने 360 ग्राम ग्लूकोज को 400 ml सोल्यूशन में घोल दिया तो मोलरिटी क्या होगा? 360 बोलना नहीं है, आंसर मन में रखना। 360 ग्राम ग्लूकोज को, आंसर किसी को नहीं बोलना। 360 ग्राम ग्लूकोज को 500 ml सोल्यूशन में घोल दिए तो मोलरिटी क्या होगा? 500 ml सोल्यूशन में घोले हैं 360 ग्राम को, बोलो आंसर क्या आएगा? 4। वेरी गुड। और कोई? सही तो है? 360 गुड। अरे उसका बहुत खतरनाक हो गया उसका मोल कॉन्सेप्ट। अरे उसके पिछले एक दिन वो सुबह बैठा करवा रहा था, उसको हमको लगा नहीं यार क्वेश्चन दे रहा हूँ आंसर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ आंसर बोल रहा हूँ। बोले भाई सही है। चलो आगे सबको ऐसे करना, तो इससे पता क्या होगा, दिमाग में कैलकुलेशन एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। और नया क्वेश्चन सुनना अब थोड़ा अच्छा। मैंने ले लिया इस बार, सुनो इस बार मैंने ले लिया 120 ग्राम यूरिया। मनी सीधा सुनोगे तो अच्छा रहेगा, तुम सॉरी। 120 ग्राम यूरिया को 350 ml सोल्यूशन में घोल दिया, 350 ml सोल्यूशन में, तो मोलरिटी क्या होगा? 120 ग्राम यूरिया को 350 ml सोल्यूशन में। सर 4.1 या 4.9 ऐसा 3.1 4 के अप्रॉक्स। समझ गए? समझ गए कैसे आया? 120/60, ऊपर 2 बचा, ऊपर 1000, नीचे 3.5 मतलब 350, 0 0 100/35, 35 दूना 70, 35 3 और 2 3 दूनी 5 मतलब 5 और 4 के बीच में 4.4 के अप्रॉक्स। 4.4। एक नया क्वेश्चन अच्छा थोड़ा सा। यदि पानी 500 ml है, हाँ यदि पानी 500 ml है तो कितने ग्राम होगा? जिससे पूछो कोई बताएगा। पानी 500 ml है तो कितने ग्राम होगा? तुम बताओ। हैं? पानी 500 ml है तो कितने ग्राम होगा? तुम बताओ।
500 ml पानी है तो कितने ग्राम पानी होगा? तुम बताओ, ग्राम में क्यों होगा? अरे भारत देश के सपूतों, अभी मैंने बोला था वाटर की डेंसिटी 1 होती है, मास इक्वल टू वॉल्यूम, जितना मास होगा उतना वॉल्यूम होगा पानी के लिए, बोला था कि नहीं? फिर भूल गई, आज का आज ही भूल गई। चलो अब एक और क्वेश्चन सुनो थोड़ा अच्छा। मैंने ले लिया 78 ग्राम बेंजीन। क्या ले लिया? 78 ग्राम बेंजीन को 500 ml पानी में घोले हैं, प्योर पानी है सॉल्वेंट में, तो मोलैलिटी क्या होगी? स्मॉल m क्या होगा? पेन कोई नहीं चलाएगा। सर एक तो चलाना पड़ेगा यार। पेन नहीं चलाएगा कोई भाई, मन ही मन में करो। 78 ग्राम बेंजीन को 500 ml सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर मोलैलिटी क्या होगा? बेंजीन C6H6 2 एग्जैक्ट 2 होगा, क्योंकि बेंजीन 78 ग्राम, 78 से 78 कैंसिल, 500 ml तो 1000 डिवाइड बाई 500 2, 12 छंग 72 और 6 78 में बेटा। अरे यार मैंने उससे निकाल में तो सोच रही थी कि मोलैलिटी 2 ml में। नया क्वेश्चन, नया 23 ग्राम एथाइल अल्कोहल। अभी तो मॉलिक्यूलर वेट निकालो, तो मॉलिक्यूलर वेट बताइए। 23 ग्राम एथाइल अल्कोहल को 500 ml सोल्यूशन में डिसॉल्व करने पर क्या आएगा? 2 नहीं आएगा इस बार। सर फिर से बोल दीजिए क्वेश्चन, सर फिर से बोल दीजिए। 23 ग्राम एथाइल अल्कोहल, 23 ग्राम एथाइल अल्कोहल का फार्मूला होगा C2H5OH। C2H5OH। मन में निकाल लो कैलकुलेशन, पेन कोई नहीं चलाएगा। C2H5 12 दूना 24 ऐसी हो गया यार। सही बोल रही हूँ मैं। 500 ml लिए थे ना? हाँ सर 46। हाँ सर ठीक है, सर क्वेश्चन बोल दीजिए आगे का। 4 आएगा 4। हाँ क्वेश्चन 500 ml। हाँ मतलब कि 4 आएगा 4, क्योंकि देखो 23 ग्राम एथाइल अल्कोहल है, एथाइल बनाएगा 1 आएगा सर, बनाएगा। चलो सुनो देखते हैं। 23 ग्राम एथाइल अल्कोहल 500 ml में, तो 1000 डिवाइड बाई 500 तो ऊपर 2 आ गया। अब सुनो 23 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आता है? 46, तो 1/2। मेरे को समझ गए? नया क्वेश्चन, सर मॉलिक्यूलर फार्मूला बता देता हूँ, निकाल लो मॉलिक्यूलर मास। अब सुनो, पेन चलाएं। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 100 मतलब 500 ml में घोलने पर, 2। थोड़ा अच्छा ले लेता हूँ, रुक जाओ। 1.34 आगे बोलिए। 1.34 ग्राम यूरिया को 418 ग्राम 418 ग्राम, पेन नहीं भाई, पेन नहीं। 1.34 ग्राम यूरिया को 1.34 ग्राम यूरिया को 418 ml सॉल्यूशन में घोलने पर मोलैलिटी सर 4 into 4.1 into 10 -2 में आएगा। -2 ले लोगे, -2 में आएगा। और कोई करेगा? 0 point मतलब 0.004 समथिंग ऐसा आएगा। किसी का आया? 0.0 और फिर 0.25 तो तुम सही तो है। 10 2 into 10 की पावर -2। देखो ऐसे कर सकते हैं, हाँ सही है ना। देखो ऐसे कर सकते हैं, 1.34 यूरिया 1.34 into 1000, तो 1.34 मतलब कि 1340 ऊपर हो गया 1340। 1.34 into 1000 ना, तो 1340, नीचे 450 और 60 मतलब 418, 400 और 60, 3 जीरो ये थे। अच्छा है, चौको 24 और 3 जीरो। सर आप अलग कर लीजिए ना, हैं? अलग कर लीजिए सब।
अच्छा अपने हिसाब से कर लो ना हाँ, मेरे। ये हाँ। देखिए 1.34 है, हाँ। नीचे में 60 है, हाँ। तो इन टाइम 2 0 लगा दो, हाँ। तो 134 को डिवाइड करके 60 से तो 2 टाइम्स जाएगा, हाँ। 2 से ज़्यादा समथिंग। मेरे को तुम अपना वाला मत बताओ, मेरे को मेरा वाला सही है। हाँ, देखो। मेरे को मेरा वाला कटेगा, समझ गए ना। तो जो इजी क्वेश्चंस है ना, अब मैं अभी जो प्रैक्टिस करवा दिए, तुम लोग सोचो यदि बिना पेन चलाए कर सकते हो उन 4 फार्मूले से, तो अब तुम लोग आज जाना मोल कॉन्सेप्ट की सारी सीट सॉल्व करना, शॉर्ट सीट सॉल्व करना। जो क्वेश्चन तुम लोगों से बन जाए, फिर मैं बोल रहा हूँ वो काम का नहीं है, उनको काट देना पेंसिल से। जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको काट देना, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे तो सीखना इसमें ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया जो हमसे नहीं बन रहा। एक कॉन्सेप्ट वाला नहीं बनेगा वो मैं बता देता हूँ, एक नहीं बनेगा तुम लोगों से, मैंने अभी नहीं सिखाया स्टैच्योमेट्री, और एक कॉन्सेप्ट वाला वो नहीं बनेगा। एक काम करते हैं ना,